हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का नए वीडियो में। दोस्तों, विष्णु राज ने अपने भक्तों को खुश रहने का आशीर्वाद दिया। कल उनकी सुनवाई थी और सुनवाई में विष्णु के वकील ने प्रार्थना पत्र लिखा था कि विष्णु निर्दोष हैं और उनके प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने रद्द कर दिया। बाहर निकलने के बाद मुस्कुराते हुए विष्णु ने अपने भक्तों को खुश रहने का आशीर्वाद दिया। अब इससे बढ़ के क्या ही होगा। जो विष्णु के भक्त हैं उनके लिए ये काफ़ी खुशी की बात है कि हमारे प्रभु ने हमें आशीर्वाद दे दिया। अब हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। वो बाहर निकले ना निकले, लेकिन विष्णु राज के भक्तों का बेड़ा पार अब हो जाएगा, क्योंकि आशीर्वाद मिल गया है महाप्रभु का, विष्णु राज का, कटप्पा उर्फ छपरी। तो चलिए दोस्तों, मैं उन अंध भक्तों को बोलना चाहूंगी कि इसलिए कहते हैं कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज को खुशी आने से पहले ही आप खुश होके और उड़ने लगो, वो सही नहीं है। कहते हैं लोगों को नजर लग जाती है खुशियों में। पहले खुशी को आने दो, घर में स्वागत करो, फिर उसके बाद अपनी खुशी लोगों के बीच में जाहिर करो। पहले से इतना उड़ना क्यों? जो भक्त थे वो बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे और होंगे भी, उड़ना भी चाहिए, क्योंकि भाई किसी भी भक्त के जो प्रभु होते हैं, गुरु होते हैं, अगर उनके घर में आ जाए तो उनके लिए तो खुशी की ही बात है। लेकिन अफसोस कि अंधभक्त के जो प्रभु थे वो नहीं आ पाए और अब आगे उम्मीद भी नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि वो नहीं आएंगे, जमानत से छूट के नहीं आएंगे, आएंगे, एक बार आएंगे, प्रभु आएंगे। कहते हैं तूफान से पहले जो सन्नाटा होता है वो खतरे की घंटी बजाता है, ये भी जान लीजिए। तो प्रभु जरूर आएंगे, आप लोग धीरज मत खोइए और हंसी नहीं उड़ा रहे हैं। जिस तरह से मालती के जाने के बाद मुखौटा सामने आया, मालती के जाने के बाद एक आंसू उसके लिए नहीं बहे, उसके ब्रह्मभोज में लोग जाके पुड़िया खाए, एक आंसू नहीं बहे, उस पिता को एक बार भी सांत्वना नहीं दिए, क्योंकि उनके नज़र में उनके महाप्रभु ने पाप नहीं किया था। मालती खुद पापी थी और अपने आप को खत्म कर ली, इसलिए उन्होंने बस पूरी कोरम पूरा करना था, पूरी जाके खा आए और एक शब्द, एक बूंद भी आंसू के नहीं आए और एक शब्द भी नहीं मुंह से निकला कि मालती को इंसाफ मिलेगा। आज भक्तों के महाप्रभु का मुश्किल है छूट के आ पाना, तो इतने आंसू बह रहे हैं, इतने आंसू की पूछना नहीं है। मालती के पिता से भी गुहार लगाई जा रही है कि बच्चे के लिए एक बार सोचना। एक बार क्या वो भक्त सोच रहे हैं कि उस बच्चे की माँ इस दुनिया में नहीं है? एक बार भी उनके प्रभु ने सोचा, उनके प्रभु ने सोचा एक बार भी कि हाँ, मेरे भक्त निराश होंगे अगर उस बच्चे की माँ को इस दुनिया में रहने नहीं देंगे, इस तरह से प्रताड़ित करेंगे, खुद ब खुद अपने आप चली जाएगी। किसने कहा कि विष्णु राज अपराधी हैं? उन्होंने तो कुछ नहीं अपराध किया है। किसने कहा कि अपराधी हैं? उन्हें तो बेगुनाह फिजूल में उनके ऊपर गुनाह कसा जा रहा है। जो किया मालती ने अपने आप किया। क्या हुआ? महाप्रभु ने मालती को मारा। क्या हुआ? महाप्रभु ने मालती को प्रताड़ित किया। क्या हुआ? महाप्रभु ने मालती के साथ अत्याचार किया। ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि महाप्रभु ने कुछ नहीं अपराध किया मालती के साथ, फिर भी मालती अपने आप को खत्म कर ली और उसका जिम्मेदार महाप्रभु के ऊपर डाला जा रहा है। मैं सही कह रही हूँ ना? मैं अंदर की बात जानती हूँ, जो जो चीजें चली रहती हैं ये उनके लिए है। क्या हुआ? जो महाप्रभु के भक्त हैं, श्रोतागण हैं, सिर्फ उनको बच्चे का बहुत भविष्य का चिंता है, क्योंकि ननिहाल में लाख कोई पालन पोषण कर ले, माँ बाप के अलावा कोई बच्चे को उतना नहीं प्यार, बेशक नहीं प्यार दे पाता है,
लेकिन उस बच्चे का अधिकार है माँ बाप दोनों का प्यार, सिर्फ बाप का ही नहीं, माँ बाप दोनों का प्यार। चलो ठीक है, उस बच्चे के लिए विष्णु राज छूट के महाप्रभु आ गए। महाप्रभु ने दूसरी शादी कर ली और डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि ये दूसरी शादी के लिए ही तो इस रास्ते से हटाया गया मालती को। सौतेली माँ क्या गारंटी है कि उस बच्चे को अपना प्यार देगी? आप ये विश्वास कर लो कि ननिहाल में तो माँ के बाद ननिहाल में पूरा प्यार मिलता है, लेकिन सौतेली माँ क्या गारंटी है कि बच्चे को प्यार देगी? जब तक महाप्रभु शादी नहीं कर लेते तब तक ठीक है, शादी के बाद महाप्रभु का नियत भी बदल जाएगा और प्यार भी बदल जाएगा। जब महाप्रभु अपने माँ बाप के नहीं हुए, माँ बाप का ही बेटे हैं ना महाप्रभु, माँ दूसरे के घर में रोजी रोटी करती है, महाप्रभु कमाई करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालते थे, हाँ मैं मानती हूँ। तो जब ऐसी औलाद हो सकती है तो क्या पता आगे चल के महाप्रभु की नीयत खराब हो जाए, कुछ भी हो सकता है। जब अपने माँ बाप को नहीं पूछे तो ये बेटे को क्या पूछेंगे? कड़वा सत्य होता है, थोड़ा सा लगता है। इतना बौखलाना नहीं चाहिए, बौखलाहट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बौखला बौखला के गाली देना, बौखला बौखला के लोगों को बोलना, अरे यार तुम जो कर रहे हो वो करो, अंधभक्त बनो अपने प्रभु के, लेकिन दूसरों को मना तो मत करो कि हाँ मालती का सपोर्ट मत करो, विष्णु के साथ अत्याचार हो रहा है, मालती के पिता ने फिजूल में ही फंसाया है विष्णु राज को, ये तो मत कहो ना। उस पिता का जो कर्तव्य है वो कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है। अगर नहीं करता तो भी दुनिया ताना देती कि आज वो बेटी नहीं रही, उसका पिता भी उसको छोड़ दिया, आज कोई लड़ने वाला नहीं है उस बेटी के लिए। तुम ही ये समाज मिलके कहते अगर मालती का पिता नहीं खड़ा होता अपनी बेटी के लिए तो आज सबका मुंह जो खुल रहा है ना, यही मुंह अगर मालती के पिता ने एक्शन नहीं लिया होता तो खुलता। अरे कितनी बेचारी मालती थी, इसके लिए तो पिता भी नहीं लड़ाई लड़े, यानी कि गलत थी वो, जिसके लिए कोई नहीं उठ खड़ा हो रहा है। क्यों? मैं सही कह रही हूं ना? यही वो समाज कहता। तो इतना तड़फड़ाओ मत, आएगा छूट के, मत परेशान हो, छूट के एक बार तो आएगा, मैं भरोसा दिलाती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ, इन सब चीजों से परिपक्व हूँ। मैं भी थोड़ा बहुत ये सब कानून का जानती हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी लोग रहते हैं, एडवोकेट जज मेरे घर में भी हैं, तो इतना तो पता है। तो ज़्यादा मत हड़बड़ाइए, आएंगे आपके महाप्रभु, तब आरती उतार लीजिएगा, उसके पहले इतना फड़फड़ाना अच्छी बात नहीं है। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को एंड। अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक शेयर करिएगा, आप लोगों के लिए है जो लोग पसंद करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए प्लीज़।